अपर्णा जी का बेटा दिल्ली में रहता है। वहीं पर उसने अपने साथ काम कर रही एक लड़की से शादी कर लेता है। उनके एक ही बेटा था। बड़े अरमान थे कि अपने बेटे की शादी बड़े धूमधाम से करूँगी, लेकिन बेटे ने अपनी पसंद की लड़की से शादी करके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। लेकिन फिर भी अपर्णा जी अपनी बहू को स्वीकार कर लेती हैं, उसको बेटी मानने लगती हैं, क्योंकि अपर्णा जी के बेटी नहीं थी। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों मियाँ बीबी घूमने के लिए अमेरिका चले गए। यह उस समय की बात थी जब कोरोना का संकट आया था। तब देश में कर्फ्यू लग गया था, कोई भी इधर से उधर नहीं आ जा सकता था। इसी के कारण कुणाल और सानिया वहीं अमेरिका में ही फंसकर रह गए। पूरे 6 महीने से अपर्णा जी ने अपने बेटे और बहू को देखा नहीं था। बस फ़ोन पर ही बात होती थी। जब देश और विदेश में कर्फ्यू हटा तब कुणाल ने पहली फ़्लाइट में बुकिंग करा ली। आज वह रात की फ़्लाइट से आने वाले हैं। उनके आने की खुशी में अपर्णा जी बहुत सारी तैयारियां करती हैं। खाने पीने की ना जाने क्या क्या चीज़ें बनाती हैं। वह तैयारी करते करते अपनी पुरानी बातों को याद करने लगी। जब कुणाल 10 साल का था तब कुणाल के पिता का कार एक्सीडेंट हो गया था। उससे उनकी मृत्यु हो गई थी और उनके जीवन में तो अचानक ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। अपर्णा जी की मदद करने वाला कोई नहीं था और उनके पास पहले से थोड़ी जमा पूंजी थी, तो उससे उसने कुणाल को पढ़ाया था और साथ में ब्यूटी पार्लर का काम शुरू किया, जिससे घर का खर्चा चल जाए। अपर्णा जी ने अपने जीवन में बहुत सी मुश्किलों का सामना किया। जब बेटे ने शादी की तब वह खूब रोई। काश कि आज उसके पिता जिंदा होते और अपने बेटे को देखते, लेकिन होने को कौन टाल सकता था। जैसे हर माँ बाप का सपना होता है अपने बेटे की शादी होते हुए देखना, उसको सफल होते देखना, लेकिन शायद कुणाल के पिता की किस्मत में यह सब नहीं था। यही सब बातें सोचते हुए उनकी आंखें भर आईं और फिर उठकर सफाई करने में लग गईं। तभी उनकी सहेली का फ़ोन आया। पूछ रही थी कि शाम को कीर्तन होगा या नहीं। लॉकडाउन से पहले तो हर शुक्रवार को अपर्णा जी के घर कीर्तन होता था। वहीं मोहल्ले की औरतें इकट्ठा हो जाती थी, थोड़ा कीर्तन करती और थोड़ी इधर उधर की बातें भी कर लेती थी। लॉकडाउन खुलने के बाद आज पहला शुक्रवार है, इसलिए वह पूछ रही थी। अपर्णा ने भी कह दिया कि होगा क्यों नहीं, ज़रूर होगा, सबको सूचना दे दो। चलो ठीक है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। इतना बोलकर अपर्णा जी ने फ़ोन रख दिया। अब अपर्णा जी ने साफ सफाई करके सबके लिए खाना तैयार किया और बेटे बहू के आने का इंतज़ार करने लगी। रात 10 बजे कुणाल का फ़ोन आ गया। माँ, प्लेन लैंड हो चुका है, 1 घंटे के अंदर दोनों घर आ जाएंगे। अब अपर्णा जी घर के बाहर घूम घूम कर बेटे बहू का इंतज़ार करने लगी। तभी अचानक एक कार आकर रुकी। उसमें से बेटे बहू उतरे। दोनों ने अपर्णा जी के पैर छुए। अपर्णा जी ने दोनों को गले लगा लिया। सानिया को तो बहुत ही ज़्यादा प्यार देने लगी। अपर्णा जी ने कहा कि तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है और मैं तेरी सास नहीं, माँ हूँ। सानिया ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ, आप मेरी सास नहीं, माँ हैं। फिर अपर्णा जी बोली, चलो बेटा, अब तुम लोग फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। दोनों चाय पीकर अपने कमरे में चले गए और सुस्ताने लगे। इतने में अपर्णा जी ने आवाज़ लगाई, बेटा कुणाल, खाना तैयार है, आ जाओ। कमरे से ही सानिया की आवाज़ आई, हमने तो प्लेन में ही खाना खा लिया था मम्मी जी, अभी भूख नहीं है।
अपर्णा जी थोड़ा मायूस होकर बोली, पर बेटा मैंने तो बना लिया था, ऐसा करो थोड़ा थोड़ा कर लो। कुणाल तो खाना खाने आ गया पर सानिया नहीं आई। अपर्णा जी ने एक बार और प्रयास किया। सानिया बेटा तू भी थोड़ा सा खा ले, देख मैंने बड़े चाव से बनाया है। फिर से सानिया की आवाज़ आई, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है मम्मी जी, आप और कुणाल दोनों खा लो, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे थोड़ा आराम करना है। अपर्णा जी को सानिया का यह व्यवहार थोड़ा खराब लगा, लेकिन फिर यह सोचकर कि वह इतने लंबे सफ़र से आई है इसलिए थोड़ी थकी हुई होने के कारण ऐसा कह रही है, यह सब सोचकर अपर्णा जी ने एक गहरी सांस ली और फिर अपर्णा जी और कुणाल दोनों खाना करने बैठ गए। माँ बेटे ने खूब इधर उधर की बातें की। कुणाल ने भी खाना थोड़ा सा ही खाया। दरअसल भूख उसे भी नहीं थी, लेकिन माँ का मन रखने के लिए वह खाना खाने लगा था। खाए पिए बर्तन साफ करके अपर्णा जी सोने चली गईं। जब सुबह हुई तो अपर्णा जी ने सबके लिए चाय नाश्ता बनाया। सभी ने चाय नाश्ता किया और बाद में सानिया फिर से सो गई। अपर्णा जी को यह बहुत बुरा लगा कि बहू कुछ तो मेरी मदद करती। यह सब सोचकर उन्होंने अपने बेटे के पसंद की कचौड़ी और छोले बनाए थे। अपर्णा जी आज सुबह से ही लगातार काम करने में लगी हुई थी। अब तो पैरों में भी दर्द होने लगा था, लेकिन बेटे बहू के आ जाने से वह सब कुछ भूल गई थी, क्योंकि आज अपर्णा जी का घर भरा पूरा सा हो गया और बड़े प्यार से खाना बनाया और उन्होंने दोनों को खाने के लिए बुलाया। सानिया सोकर उठी और हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर आ गई। अपर्णा जी को थोड़ा खराब लगा। सानिया ने खाना बनाने में कोई मदद नहीं की तो कोई बात नहीं, मगर खाना तो परोस सकती थी। अपर्णा जी मन ही मन इस बात को रखी। कुणाल उठा और वह खाना परोसने लगा। अपर्णा जी ने उसे रोक दिया और खुद ही परोसने लगी। खाना देखते ही सानिया ने कहा, यह क्या बनाया है मम्मी जी? कचौड़ी और छोले? यह तो बहुत ऑयली है, इसे मैं नहीं खा सकती। इनको इतना सुनते ही अपर्णा जी को रोना आ गया, लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाला और कहा, ठीक है रायता चावल खा लो, वह भी तो बनाया है। बेटा, सानिया ने दोबारा मुंह बनाते हुए कहा, रायता तो मैं खाती ही नहीं मम्मी जी, फिर मैं खाऊं क्या? अपर्णा जी बोली, बेटा मैंने तो कुणाल की पसंद की चीज़ें बनाई थी, तेरी पसंद तो मुझे पता ही नहीं है, इसलिए बनाती कैसे? फिर सानिया ने कुणाल से कहा, सुनो मेरे लिए खाना बाहर से ऑर्डर कर दो ना, तुमको तो मेरी पसंद पता ही है। और मम्मी जी आगे से आप ध्यान रखना, मुझे ऐसा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो प्लीज़ आगे से ऐसा कुछ मत बना देना। और इतना बोलकर वह अपने कमरे में चली गई। अपर्णा जी चुपचाप खड़ी उसे जाते हुए देखती रहीं। अपर्णा जी को बहुत गुस्सा आया और हैरानी भी। उसने कुणाल की ओर देखा, वह चुपचाप खाना खाने में व्यस्त था, तो अपर्णा जी कुछ नहीं बोली। कुणाल ने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया। अपर्णा जी चुपचाप खाना खाने लगी। खाना खा तो रही थी, लेकिन उनके गले से नीचे नहीं उतर रहा था, फिर भी वह जबरदस्ती उसे निगल रही थी। वह फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन बेटे के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। और जल्दी से उन्होंने खाना ख़त्म किया और बर्तनों को सिंक में रखकर अपने कमरे में आ गई। कुछ देर तक वह खूब रोई थी। अपर्णा जी को अपने ससुराल के दिन याद आने लगे। वह जब ससुराल में पहली बार आई थी तो उसकी सास ने पहले ही दिन उसे बता दिया था कि क्या करना है और क्या नहीं, कितने ऊंचे स्वर में बात करनी है, किससे बात करनी है, किससे नहीं। सारा कुछ समझाने में पूरे 2 घंटे लगे थे उसकी सास को। अपर्णा जी तो घबरा ही गई थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद उसे तो कुछ भी याद नहीं रहा कि उसकी सास ने क्या कहा था
और क्या नहीं। जब कुणाल के पापा उसके पास पहली बार आए तो उसने डरते डरते सारी बात उनको बताई। वे बोले, माँ और तुम्हारे बीच में मैं नहीं आना चाहता, तुम जानो और माँ जाने। इतना कहकर उन्होंने तो वह बात ही खत्म कर दिया था। अब अपर्णा जी के पास और कोई विकल्प बचा ही नहीं था जिससे वह अपनी मन की बात कर पाती। अपर्णा जी की सास बात बात पर उसे टोकती, कभी सफाई को लेकर, कभी खाने को लेकर, कभी किसी दूसरी बात को लेकर। राधिका जी को उसकी सास ने यह महसूस करा दिया था कि उसे कोई भी काम अच्छे से नहीं आता है। अपर्णा जी को धीरे धीरे इसकी आदत हो गई। वह पूरी तरह अपनी सास के बनाए सांचे में फिट हो गई। जब उसकी सास मरने को थी तो वह अपर्णा का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, बेटी मैंने तेरे साथ बहुत कड़वा व्यवहार किया है। एक बहू को ससुराल के वातावरण में ढलने के लिए बहुत कुछ सीखना होता है। अपनी इच्छाओं को मारकर औरों की इच्छाओं के लिए जीना पड़ता है। मैंने भी अपने मन पर पत्थर रखकर यही सीखा था। मेरी सास ने मुझे ऐसा ही सिखाया था, मैंने भी तुझे वही सिखाया है। मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर देना। अपर्णा जी तो यह सुनकर रो पड़ी थी। उसे पता ही नहीं था कि इस कठोर इंसान के अंदर एक नाजुक दिल भी है। उसने अपनी सास के पैर पकड़ लिए और कहा, माँ जी आप तो मेरी माँ से भी बढ़कर हो। मेरे मन में आपके लिए कोई मैल नहीं है। आपने तो मुझ पत्थर को तराश कर हीरा बना दिया है। अपर्णा जी की सास के मुख पर एक मुस्कान आ गई और वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अपर्णा जी के दिल में उसकी सास का यह रूप खिंच गया। अब वह उनकी पूजा करने लगी थी। अगर घर का कोई भी सदस्य कभी भूल से अगर अपर्णा जी की सास के बारे में कुछ कह देता था तो वह तुरंत गुस्सा करने लगती। उसके इस बदले स्वभाव को कुणाल के पापा बड़े आश्चर्य से देखते रहते थे। वह अभी पुरानी दुनिया में ही घूम रही थी कि तभी सहेली का फ़ोन आ गया। अपर्णा जी ने फ़ोन उठाया। वह बोली, क्या हुआ अपर्णा, कीर्तन की तैयारी हुई कि नहीं? हाँ तैयारी हो जाएगी कीर्तन की, आप लोग आ जाओ। उसे याद ही नहीं रहा कि आज तो कीर्तन भी होना है और फिर जल्दी जल्दी वह कीर्तन की तैयारी करने लगी। शाम को मोहल्ले की औरतें इकट्ठा हो गई। वह इतने महीनों बाद मिल रही थी। सब लोग खूब शोर मचा रही थी, सब खूब हंस रही थी, सभी मौज कर रही थी। तभी अचानक एक आवाज़ ने सबको चौंका दिया। अपर्णा जी ने देखा कि सामने सानिया खड़ी है। वह अपना सिर दोनों हाथों से सर को पकड़े हुए सानिया बोली, प्लीज़ आप लोग इतना शोर मत करो, मेरा सिर दर्द कर रहा है। सब औरतें एकदम से शांत हो गई। इतना बोलकर सानिया अपने कमरे में चली गई। अपर्णा जी ने बात को बदलते हुए कहा कि यह उसकी बहू सानिया है और आज ही बेटे कुणाल के साथ अमेरिका से आई है। थकी होने के कारण उसके सिर में दर्द हो रहा है, शायद इसलिए उसकी बात का बुरा न माने। अब एक एक करके सब औरतें बहाना बनाकर चली गईं। अपर्णा जी को सबको जाते हुए देखती रही और कुछ बोल नहीं पाई। अपर्णा जी थोड़ी देर वहीं बैठी रह गई। फिर कुछ सोचकर वह सानिया के कमरे की ओर गई और बोली, बेटी मैं तेरा सिर दबा देती हूँ। सानिया ने अपने कमरे से ही जवाब दिया, नहीं मम्मी जी, मैंने सिर दर्द की गोली खा ली है। ठीक है तो मैं चाय बना देती हूँ। इतना बोलकर अपर्णा जी चाय बनाने के लिए चली गईं। चाय तैयार होने के बाद उसने उन दोनों को बुलाया और सब लोग चाय पीने लगे। सानिया ने चाय पी और जूठे बर्तन सिंक में छोड़ दिए। अपर्णा जी ने बर्तन साफ किए और रात के खाने की तैयारी करने लगी। उसने सानिया से पूछ लिया था कि खाने में क्या बनाना है। वह उसी हिसाब से तैयारी करने लगी। रात के 9 बज गए थे। अपर्णा जी ने खाना टेबल पर लगा दिया था।
दोनों को आवाज़ लगाई और वह डाइनिंग टेबल पर आ गए। सानिया ने खाना शुरू किया। बोली, सब्जी बहुत तीखी है मम्मी जी। जब अपर्णा को गुस्सा आ गया, वह दिन भर काम करती रहती, बहू कोई मदद भी नहीं करती है और उस पर यह नाटक कर रही है। अब उनसे सहन नहीं होता है। सानिया अपनी हद पार कर रही थी। रिश्तों को जबरदस्ती नहीं बांधा जा सकता। जब एक पक्ष कोई रिश्ता निभाना ही नहीं चाहता है तो दूसरा पक्ष कब तक उस रिश्ते को निभाएगा। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं। अब तक अपर्णा जी सास से माँ बन रही थी। उसे लगा कि जो रिश्ता जैसा है उसे वैसा ही रहना चाहिए। अपर्णा जी ने कहा, कुणाल बाहर से ऑर्डर कर दे बेटा, जो यह खाना चाहे और मंगवा ले। मेरे से जितना हुआ मैंने इसके लिए उतना किया, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं होता। कुणाल और सानिया ने चौंक कर एक दूसरे की ओर देखा। अपर्णा अपनी प्लेट लेकर अपने कमरे में आ गई। एकदम से सन्नाटा छा गया। कुणाल भी अपनी माँ के पास आ गया था। दोनों चुपचाप खाना खाने लगे। सानिया अपना खाना खत्म कर चुपचाप वहाँ से चली गई थी। अगली सुबह अपर्णा जी आराम से जगी। 9 बज गए थे। इतनी देर से वह कभी नहीं उठी थी। बाहर आई तो देखा कुणाल बैठा हुआ था। अपर्णा जी बोली, अरे तू कब से जग रहा है? कुणाल बोला, 6 बजे नींद खुल गई थी मेरी। अपर्णा जी को पता था कि कुणाल को उठते ही चाय चाहिए, लेकिन उसने आज तय कर लिया था कि अब वह नौकरानी नहीं बनेगी। आज अपर्णा ने अपने लिए भी चाय नहीं बनाई। अब कुणाल की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह अपनी माँ से चाय बनाने के लिए कहे। अपर्णा जी ने कहा, बेटा मैं 4 धाम की यात्रा पर जाऊंगी, वापस 15 दिन तक आऊंगी। तू तो 15 दिन बाद वापस जाएगा ना? इतना बोलकर जाने की तैयारी करने चली गई। अब अपर्णा जी ने भी तय कर लिया था कि उसने माँ बनने का प्रयास तो करके देख लिया, अब वह सास बनकर देखेगी। अपर्णा अपने बेटे और बहू के व्यवहार से बहुत परेशान हो गई थी। उसने उन दोनों को सबक सिखाने का निर्णय लिया था। इसलिए उसने सुबह ही कह दिया कि वह 4 धाम यात्रा पर जाएंगी। इस बात को सुनकर कुणाल टेंशन में आ गया। इतने में सानिया भी जागकर आ गई थी। उसने देखा कि कुणाल के चेहरे पर चिंता के भाव थे। डाइनिंग टेबल पर चाय नाश्ता भी नहीं है और मम्मी जी भी वहाँ पर नहीं है। सानिया ने कुणाल से पूछा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और अभी तक चाय नाश्ता भी नहीं बना? अब पहली बार कुणाल की आवाज़ में गुस्सा था। अगर चाय नाश्ता करना था तो जल्दी जागती और बना लेती। सानिया ने हैरानी से कुणाल को देखा, जैसे यह कोई दूसरा आदमी हो। फिर सानिया बोली, तुम तो जानते हो कुणाल, मैं 10 बजे से पहले नहीं जगती हूँ और मुझे जागते ही चाय चाहिए। जाओ मेरे लिए चाय बना दो ना प्लीज़। कुणाल ने कहा, अब अपनी आदतें बदल डालो। अब तुम्हारी शादी हो गई है, यह मायका नहीं है, ससुराल है। तुम यहाँ की बहू हो, बेटी नहीं। माँ ने तुमको कल तक बेटी का खूब प्यार दिया था, लेकिन तुमने उन्हें क्या दिया? दुख, दर्द, अपमान। तभी सानिया भड़कते हुए बोली, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो? मुझे वह खाना पसंद नहीं आया तो मैं उसे कैसे खाती? उन्हें वह खाना बनाना ही नहीं चाहिए था। एक बार मुझसे पूछ लेती कि क्या बनाऊं खाने में तो कौन सी वो छोटी हो जाती, लेकिन वह तो सासू माँ है ना, वह क्यों पूछेंगी? खाना है तो खाओ, नहीं तो भूखे मरो। अब इस बात पर माँ जी नाराज़ हों तो मैं क्या करूं? सानिया गुस्से में चिल्लाने लगी।
सानिया की बात सुनकर कुणाल को और ज़्यादा गुस्सा आ गया और गुस्से से बोला, सही कह रही हो, मम्मी तो नौकरानी है ना और तुम महारानी। चलो जाओ और दोनों के लिए चाय बनाकर लेकर आओ। पहली बार कुणाल ने सानिया को हड़काते हुए कहा था। सानिया को बहुत हैरानी हो रही थी कि कुणाल को क्या हो गया है। सानिया ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप खुद बना लो। और यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई। यह बात सुनकर कुणाल हैरान रह गया। कल से इसने किया ही क्या है जो इसकी तबीयत खराब हो गई। और मन में सोचने लगा, बहुत ज़्यादा सिर पर चढ़ाने का यही अंजाम होता है, लेकिन सिर पर तो मैंने ही बिठाया था ना। कल वह मम्मी का इतना अपमान करती रही और मैं खामोश होकर बैठा रहा। क्या इसी दिन के लिए मुझे माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया था? पापा की मृत्यु के बाद सारी जमा पूंजी माँ ने मेरी पढ़ाई और बिजनेस करने में लगा दी। क्या इस दिन के लिए कोई न कोई इलाज तो करना ही पड़ेगा इसका। यह कहकर वह अपर्णा जी के कमरे में चला गया। अपर्णा जी अपनी यात्रा की तैयारी करने लगी। लगभग 1 घंटे तक दोनों में क्या बातें हुई पता नहीं। कुणाल अपने कमरे में आकर सो गया। उसके बाद वह नहा धोकर तैयार होकर नीचे आई तो देखा कि एक कीर्तन की मंडली आई हुई है और अपना पूरा म्यूजिक सिस्टम लगा रही है। तो क्या आज फिर से कीर्तन होगा और वह भी माइक से? अरे मेरा तो सिर फट जाएगा। वह पैर पटकती हुई अपने कमरे में गई और कुणाल को जगाया। कुणाल देखो जरा नीचे जाकर, माँ जी ने कीर्तन वालों को फिर से बुलवा लिया है और पूरा म्यूजिक सिस्टम भी साथ लाए हैं वे लोग। इतने शोर में मैं कैसे रहूँगी, मेरा तो सिर दर्द से फट जाएगा। कुणाल बड़ी गंभीरता से बोला, बात तो सही है, इतना शोर कैसे झेलोगी? तुम ऐसा करो, तुम किसी होटल में चली जाओ, मैं अभी बुक कर देता हूँ। और वह अपना मोबाइल लेकर होटल सर्च करने लगा। कुणाल, तुम पागल तो नहीं हो गए हो क्या? मैं अकेली होटल जाऊँगी? जाएंगे तो दोनों ही जाएंगे, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगी। उसने साफ साफ धमकी दी थी। इसी कारण अब तक वह कुणाल पर हुकूमत कर रही थी, लेकिन इसका कुणाल पर कोई असर नहीं हुआ। वह बिना टेंशन के होटल सर्च करने में लगा रहा। कुणाल के इस व्यवहार से सानिया गुस्साते हुए और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी, तुम माँ जी को कहते क्यों नहीं कि वह कीर्तन ना करे, हमारे जाने के बाद जो चाहे करे। तभी कुणाल बोला, तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे यह घर हमारा हो और तुम आदेश दे रही हो। घर की मालकिन मम्मी है, वह जो चाहे करे, हम कौन होते हैं रोकने वाले उन्हें। कुणाल ने बड़े आराम से कहा, प्लीज़ कुणाल, कुछ करो ना, ऐसे कैसे रह पाएंगे हम 15 दिन तक। कुणाल मन ही मन मुस्कुराने लगा और सोचने लगा, तीर सही जगह लगा है। फिर बोला, ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हारा टिकट आज ही की आज फ्लाइट से करवा देता हूँ, तुम दिल्ली चली जाओ। यह तुमको हो क्या गया है कुणाल, मैं अकेली जाऊँगी क्या? हैरान होते हुए सानिया ने कहा। इतने में नीचे से भजनों की तेज तेज आवाज़ आने लगी। सानिया एकदम से झुल्लाती हुई बोली, सुना तुमने, कितना शोर हो रहा है, मेरा तो सिर फट जाएगा। तभी कुणाल बोला, ऐसा करो, एक सिर दर्द की गोली खा लो और सो जाओ, मैं तो भजन सुनने नीचे जा रहा हूँ। और वह जाने लगा। सानिया वहीं धम्म से पलंग पर बैठ गई। इधर अपर्णा जी ने केवल अपने लिए खिचड़ी बना ली थी और खा ली थी।
कुणाल और सानिया दोनों सुबह से भूखे ही थे। आज कुणाल ने भी कोई ऑर्डर नहीं किया था। वह भजन मंडली में आकर बैठ गया और भजनों का आनंद लेने लगा। दूसरी तरफ सानिया शोर से वैसे ही परेशान थी। उस पर सुबह से कुछ भी नहीं खाया था उसने, इसलिए और भी परेशान हो गई थी। परंतु सबसे बड़ी परेशानी तो कुणाल के बदले व्यवहार से थी। सानिया सोचने लगी, अब क्या करूं? उसने आखिरी पैतरा आजमाया। उसने कुणाल को फ़ोन करके अपने पास बुलाया और कहा कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। कुणाल उसे लेकर अस्पताल चला गया। इधर अपर्णा जी ने अपने मोहल्ले के सब औरतों को बुला लिया। सब औरतों ने खूब डांस किया, भजनों का आनंद लिया। शाम तक चलता रहा यह कार्यक्रम। उधर कुणाल और सानिया को लेकर जब अस्पताल पहुंचा और डॉक्टर को दिखाया तो उसने फूड पॉइजनिंग बताया और पूछा कि कल क्या खाया था। जब उनको यह बताया कि कल दोनों टाइम खाना बाहर से मंगवाया था तो डॉक्टर ने कहा यह बाहर का खाना बिल्कुल बंद करना होगा। आज केवल खिचड़ी और दलिया लीजिए। कल एक बार फिर से मुझे दिखाइए और यह दवाई ले लेना। उसे पर्चा पकड़ाते हुए डॉक्टर ने कहा। दोनों घर आ गए। सानिया को भूख लग रही थी लेकिन खाने को कुछ नहीं था। क्या करे वो? माँ जी से कैसे कहे दलिया बनाने को? वह कुणाल को देखे जा रही थी। कुणाल ने हाथ खड़े कर दिए, बोला मम्मी से तुम ही कहो कि दलिया बनाने को, और वह कीर्तन में बैठ गया। भूख तो उसे भी बहुत तेज लग रही थी लेकिन कल मम्मी को उसने जो दुखी किया था तो आज उपवास तो करना पड़ेगा ना। अंत में सानिया ने अपर्णा जी से कहा, मम्मी जी डॉक्टर ने फूड पॉइजनिंग बताया है और केवल खिचड़ी या दलिया ही खाने के लिए कहा है, तो बना लो और खा लो। अपर्णा जी ने साफ साफ कह दिया। फिर सानिया बोली, मुझे नहीं आता बनाना मम्मी जी। तो अपर्णा जी बोली, बाहर से मंगवा ले, तुझे तो बाहर वाला खाना बहुत ज़्यादा पसंद है ना। डॉक्टर ने बाहर का खाना खाने को मना किया है माँ जी। इस पर अपर्णा जी बोली, पर मेरे हाथ से तो नमक मिर्ची घी वगैरह ज़्यादा पड़ता है जो तुझे पसंद नहीं है। सानिया बोली, मैं सब खा लूँगी मम्मी जी, बस आप बना दो। अपर्णा जी समझदार थी। रस्सी को ज़्यादा खींचने से भी वह टूट जाती है, इसलिए आज का सबक इतना ही काफ़ी है। ऐसा सोचकर वह दलिया बनाने चली गई। कुणाल और सानिया को आवाज़ देकर डाइनिंग टेबल पर बुलवा लिया था। सानिया आकर डाइनिंग टेबल पर प्लेट लगाने लगी। दोनों ने भर पेट दलिया खाई थी। दलिया अच्छी भी लग रही थी। सानिया बोली, मम्मी जी दलिया बहुत अच्छी बनी है, मुझे भी सिखा दीजिए ना। शाम को जब बनाऊंगी तब तू भी साथ रहना। ऐसे बताने से काम नहीं चलेगा। ठीक है मम्मी जी। दलिया खाकर वह बर्तन सिंक में रख रही थी कि अपर्णा जी ने कहा, तेरे जूठे बर्तन कौन साफ करेगा? कल तो मैंने कर दिए थे लेकिन आगे नहीं करूँगी, इसलिए बर्तन को साफ करके ही जाना। और यह बोलकर अपर्णा जी कीर्तन में बैठ गईं। शाम को जब अपर्णा जी दलिया बनाने लगी तो सानिया भी आ गई और वह भी हाथ बटाने लगी। सानिया ने कहा, कल मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं। मम्मी जी, अपर्णा जी ने हैरानी से पूछा, क्या तूने उन्हें बुलाया है? हाँ मम्मी, सोचा उनके साथ चली जाऊं, जब वापस नौकरी पर जाना होगा तब आ जाऊंगी, सानिया ने कहा। अपर्णा जी बोली, यह मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो जब चाहे आ जाए
और जब चाहे चला जाए, समझी। तेरे मम्मी पापा को किसी होटल में ठहरा दे, और हाँ, अगर इस घर में रहना है तो घर के सदस्य की तरह रह, मेहमान की तरह नहीं। तू भी होटल चली जा, फिर जहाँ मर्जी हो चली जाना, और जब चाहे नौकरी पर भी चली जाना। इतना सुनकर सानिया हैरान रह गई। उसे अपर्णा जी से इस तरह के व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसे बहुत बुरा लगा। इतने में कुणाल भी वहाँ आ गया। सानिया ने कुणाल की ओर देखा और कहा, सुना तुमने? कुणाल, माँ जी क्या कह रही हैं? मैंने सब सुन लिया। माँ जो कह रही हैं वह एकदम सही कह रही हैं। तुम मेहमान नहीं हो। तुमने ना तो माँ को माँ समझा और ना ही इस घर को घर। इसलिए अच्छा होगा कि तुम किसी होटल में ठहर जाओ। सानिया, मेरे से कुछ भी उम्मीद मत रखना। जो भी करो सोच समझ कर करो। मैं तो माँ के पास ही रहूँगा। सानिया गुस्से में अपने कमरे में चली गई। अपर्णा जी को भी बहुत बुरा लग रहा था इस व्यवहार पर, मगर कुणाल ने अपनी माँ को समझाया कि हर बीमारी का इलाज कड़वी गोली ही है, थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। दूसरे दिन सुबह सानिया जल्दी जग गई और किचन में चाय बनाने लगी। खटर पटर की आवाज़ सुनकर अपर्णा जी की नींद खुल गई। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में कुणाल भी वहाँ आ गया। अपर्णा जी ने उससे इशारे से पूछा तो वह अपर्णा जी को अलग ले गया और कहा, कल इसने अपनी माँ से बहुत सारी बातें की थी। आखिर में यही तय हुआ कि जैसा माँ चाहे वैसा ही करने में भलाई है। बस उसी का परिणाम है यह। कुणाल के होठों पर मुस्कान थी। और फिर अपर्णा जी किचन की ओर चल दी तो सानिया अपर्णा जी से लिपट गई और रोने लगी। उसका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। रोते रोते बोली, माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपर्णा जी थी तो एक माँ ही, वह उसे चुप कराते हुए बोली, नहीं मेरी बच्ची, रोते नहीं। मुझे यह सब तुमने करने को मजबूर कर दिया। मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा था तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए। मुझे तो कुछ न कुछ तो करना ही था। मैं तो हमेशा से ही तुम्हें अपनी बेटी मानती थी, लेकिन तुम ही मुझे अपनी माँ नहीं मान पाई। दोनों सास और बहू एक दूसरे के गले लगकर संतोष प्राप्त कर रही थी और मन ही मन खुश होती रही थी। यह देखकर उनका बेटा कुणाल भी खुश था। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।